मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सलाम। सारी बात डॉक्टर साहब ने कह दी, अंसारी साहब ने कह दी। मेरा कहना तो इतना है कि हमें नुकसान तो पहुंच ही रहा है, पसमानदा समाज को नुकसान पहुंच रहा है, पहुंचता चला है। मगर आज भी अगर जो असली नुकसान है मेरे हिंदू भाइयों का नुकसान है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में हम है ही नहीं, हम कहीं नहीं है सरकारी नौकरियों में हमारा समाज। मगर आज जो सरकारी नौकरी 9 साल में खत्म हुई है वो मेरे हिंदू समाज भाइयों की खत्म हुई है। हम तो कल भी पिक्चर लगाने वाले थे, हम कल भी काम करने वाले थे, हम पेंट और पॉलिश करने वाले लोग थे। हमने कभी गवर्नमेंट की जॉबों में हमारा कोई भागीदारी नहीं। अगर आज 9 साल में नुकसान पहुंचा है तो वो मेरे हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा है, जो ध्यान से इस बात पे नहीं देख रहा। वो 12% को देख रहा है। हमारा सारा हिंदू समाज देश में नफरत के बाजार लगाए जा रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात लाया हूं जो मैंने मोदी साहब से भी मांग करी है। कल ही मुझे पता चला हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो 57 देशों से लड़ने जा रहे हैं। मैं कहता हूं हम भी आपके साथ हैं। जो 8 मिलिट्री के वहां पे उन्हें फांसी लग रही है, उसके साथ में नहीं, कतर में जो 8 आदमियों को फांसी लग रही है उसके साथ एक कोई नहीं खड़ा हुआ। मैंने 7 तारीख को 5 तारीख को भाई साहब के साथ में खड़ा हुआ हूं और 7 तारीख को मैंने जंतर मंतर पे धरना देने जा रहा हूं कि वो 8 आदमियों को हिंदुस्तान लाया जाए। मैं नहीं मानता हमारे 8 आदमी इतने अच्छे फौजी है और बड़ी उसमें उन्हें चाहिए कि उसके लिए लड़ाई लड़े, ना ये बात पहुंचाए कि 57 मुल्कों से लड़ोगे। तुम तो एक मुल्क से जो इतना सा दिल्ली से भी ज्यादा है, उस 10% भी पॉपुलेशन नहीं है दिल्ली की, उस आदमी से अपने 8 आदमी लाके दिखा। योगी साहब और मोदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करने तन मन धन से पहुंचूंगा। 8 आदमी नहीं ला जाते इनसे और हमारे लिए यहाँ पे बातें मिलाते। अरे मेरे हिंदू भाइयों, कान खोल के सुन लो, नौकरी आपकी गई, बिजनेस आपका गया, कारोबार आपका गया, हमारे पास तो कुछ नहीं था। हम तो आज भी पिक्चर लगाने वाले, हमारे समाज को तो कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने समाज की तरफ देखो। हम तो कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर रहेंगे, परसों भी मजदूर रहेंगे, मगर अपने हक के लिए मोदी जी से अपना हिस्सा मांगो। मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों को मेरा हिस्सा मिल जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हमें भी दे दो आप अपने हिस्से में से जो हमारा बनता है, वेलकम। मगर इतने टाइम लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों की 88% है। हमारे ऊपर कोई पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ रहे, हमारे ऊपर आटे के रेट नहीं बढ़ रहे कि वसीम मियाँ को आटा 100 रुपए किलो मिलेगा, अनिल भाई को आटा 40 रुपए किलो मिलेगा, वसीम मियाँ को पेट्रोल 100 रुपए मिलेगा, अनिल भाई को फ्री में मिलेगा। तो हम ना कल कमजोर थे ना आज कमजोर है। हमें तो अपने सभी भाइयों से अपील है, सभी मीडिया वालों से, कि 7 तारीख को वहां पहुंचे और 5 तारीख को रामलीला ग्राउंड में मैं डॉक्टर साहब के साथ में खड़ा हुआ हर चीज से। तो मैं ये चाहता हूं कि 7 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक का जंतर मंतर का टाइम है। मैं जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बढ़िया।